अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। इंटरनेट पे बस वक्त ज़ाया ना करें, इसको सीखें और इससे कमाएं। अक्सर ये जितना भी डाटा होता है इनके बारे में मैं आपको बताता रहता हूँ कि डाटा जब आता है तो मार्केट में कुछ अप कुछ डाउन मोमेंट आती है, वो किसकी बेस पे होती है? फंडामेंटल्स की बेस पे। जैसे आज ये जितना भी डाटा आ रहा है, आज यूरो का डाटा है, यूएस की कोर पीपीआई है, उसके बाद कोर रिटेल है, पीपीआई मंथली है, रिटेल सर्विसेज है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं। ये जितना भी डाटा है इसकी ये पूरी लाइन पे देख लें फोरकास्ट है कि इस फोरकास्ट का क्या मतलब है कि ये डाटा उम्मीद है कि इतना आएगा, ये इस रेट पे इस रेशो पे आएगा। इस रेशो से अगर ज़्यादा आता है तो गुड फॉर करेंसी, इस रेशो से कम आता है तो बैड फॉर करेंसी। जब गुड फॉर करेंसी यूएस डॉलर के लिए अच्छा होता है तो जो मेटल्स हैं वो ये चीज़ें, ये जितनी भी चीज़ें, इनके रेट नीचे आते हैं। जब बैड फॉर करेंसी होता है तो मेटल्स और इसके यूएस डॉलर के अगेंस्ट जो भी करेंसीज, जो भी चीज़ें, उसके रेट्स नीचे जाते हैं। तो इस डाटा पे हमने नज़र रखनी होती है और वो नज़र रखने के लिए हमें क्या करना होता है, ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक पे एक्चुअल का मतलब ये है कि जो अभी डाटा आएगा, आज जो आएगा वो क्या है, उसके जो इकोनॉमी के जो पूरे डिपार्टमेंट्स होते हैं वो पूरी कैलकुलेशन करते हैं कि इस वक्त क्या पीपीआई की जितनी भी है उसकी शरह में इजाफा हुआ है या फिर कमी हुई है, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट बेरोज़गारी में इजाफा हुआ है, कमी हुई है। तो ये चीज़ें बड़ी असर करती हैं मार्केट के ऊपर। तो इसलिए मैं आपको समझाता हूँ बार बार कि ये टक्करों की गेम नहीं है, ये स्पोर्ट्स और रेजिस्टेंस और ये कैंडल्स और ये ग्राफ्स, ये सब कहानियाँ है। असल चीज़ ये डाटा है। इस डाटे को आपने देखना है। डाटा देखने के बाद आप अपने मार्केट एनालिसिस करें। मार्केट एनालिसिस के बाद आप उस मार्केट की रेंज को देखें कि कौन सी अच्छी जगह सेलिंग की, कौन सी अच्छी जगह बाइंग की। सिंपली एक चीज़ बताता चलूँ, उस चीज़ के ऊपर आप जाके देखेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि हमने आज मार्केट में एंट्री लेनी है किस जगह पे, चाहे वो सेल में हो या बाय में हो। चलते हैं ग्राफ्स के ऊपर। गोल्ड के डाटा में क्या है कि देखें, कोई ऐसा तो चीज़ नहीं है कि एकदम मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स आ जाएंगे तो एकदम गोल्ड 2000 में चला जाएगा, या एकदम इतनी बड़ी अमाउंट निकल जाएगी कि एकदम गोल्ड 1800 में चला जाएगा। ऐसा तो होता नहीं है मार्केट में। मार्केट में सिंपली क्या होता है कि आपका जो डाटा आता है उसके ऊपर कुछ परसेंटेज, लाइक 5 to 10% उसमें होता है, रेट में मूवमेंट होती है। अब मिसाल के तौर पे गोल्ड अभी इस रेंज में चल रहा है, ठीक है। अगर डाटा पॉजिटिव आया या डाटा नेगेटिव आया, उसका जो असर होगा वो $10 से $15 मैक्सिमम अप डाउन हो सकता है। इतना ही $10 से $15 एक टाइम एक डाटा के ऊपर होता है। ज़्यादा एफओएमसी या जो फेड के चेयर की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, नॉर्मली इतना ही होता है। अगर ये इस वक्त रेट यहाँ पे चल रहा है तो आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं गोल्ड की मूवमेंट आज, अगर हम थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में चलें, आधे घंटे के टाइम फ्रेम में चलें, तो वहाँ पे ज़रा ज़्यादा आसानी हो जाती है देखने के लिए कि गोल्ड की मूवमेंट आज मिनिमम और मैक्सिमम क्या हो सकती है। मेरी आज बाइंग रेंज जो मैं जिसमें बाइंग करूँगा या सेलिंग करूँगा वो होगी, गोल्ड अगर 1918 पे जाता है, 1918 पे जाता है, तो मैं इसको स्मॉल सेल के लिए मुनासिब एंट्री ले लूँगा। अगर गोल्ड कहीं 1903 1905 के पास-पास जाता है, जैसे कल एक डिप मारा था इस रेंज में, तो यहाँ से मैं बाइंग की एंट्रीज़ ले लूँगा, जो कि मैं यहाँ इस एरिया में आके टीपीज़ लगाऊँगा। इस एरिया में आके टीपी लगाने का मतलब क्या है कि ये देखें, स्पाइक जैसे कल भी मारी थी और हर डाटा के ऊपर स्पाइक्स ऐसे मारता है, गोल्ड हो गया या मेटल्स हो गया, कोई भी चीज़ होगी, तो ऐसे स्पाइक्स देते हैं, तो वहाँ पे हम आराम से उसमें से प्रॉफिट निकाल के निकल जाते हैं। मेरी पर्सनल जो एक स्ट्रैटेजी है वो ये है कि जब मैं लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडिंग करता हूँ तो उसका मतलब क्या है कि मैं अच्छी रेंज पे, मसलन मैं कहीं 1880 के पास-पास कहीं बाय किया तो उसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देता हूँ। अभी मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए, अगर मेरे यहाँ पे आप चले जाएँ तो मेरा ट्रेड्स मोस्टली हर अकाउंट पे, अगर मेरे 2-3 अकाउंट्स हैं तो उसमें मैक्सिमम 1 या 2 ट्रेड्स होती हैं। मैं इतने लंबे चौड़े ट्रेड्स नहीं रखता जब ऐसी सेंट्रल पोज़ीशन में हूँ। क्या करता हूँ, सिंपली डेली के लिए स्कैल्पिंग की, अच्छी पोज़ीशन पे लिया और वहाँ से आके अपने प्रॉफ़िट्स निकाले, बायर हो गया। कल क्या होगा, बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं, हम दोबारा ले लेंगे। परसों क्या होगा, दोबारा ट्रेड ले लेंगे। ये मार्केट हर वक्त चांस देती है। बस इसमें क्या है, अपने लॉट पे कंट्रोल करके सिर्फ अपनी रेंज का इंतज़ार करना है, बेतुके मार्केट में नहीं एंटर होना। अक्सर क्या करते हैं ट्रेडर्स, बाइंग की जगह पे सेल कर देते हैं, सेलिंग की जगह पे बाय कर देते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे सेलिंग की अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। 1912 से ऊपर सेलिंग की अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, वहाँ पे बाइंग शुरू कर देते हैं। यहाँ पे नीचे जब थोड़ा डिप मारने लगता है, जल्दी-जल्दी और डर के एकदम उसको सेलिंग शुरू कर देते हैं, बल्कि इसको इंतज़ार किया करें। जहाँ पे कैंडल्स जाके रुकती हैं, जहाँ पे एक साइड का ट्रेंड जाके रुकता है, थोड़ा उसको 2, 4, 5, 10 मिनट और दिया करें। फिर वहाँ से रिवर्सल जब शुरू होता है तो वहाँ पे एक छोटा-सा अपोज़िट ट्रेड ले लें। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आया था, यहाँ पे आपने थोड़ा इंतज़ार करके यहाँ पे बाय का ट्रेड ले लेना था। जब बाय ले लेता वापस ऊपर चले जाते। तो ये कल भी ऐसे ही हुआ। कल की अगर वीडियो जाके देख लें, उसमें मैंने क्लियर इंडिकेशंस दी हुई थी इन रेंजेस की। अब चलते हैं अपने कमाऊबूत नैस्डैक और यूएस 30 की तरफ, क्योंकि नैस्डैक और यूएस 30 जिनने नहीं किया उनको उसका चस्का नहीं पता, उनको उसका मज़ा नहीं पता। लेकिन अगर गलत एंट्री कर दी तो जितने जो देता है उससे डबल वो खाता भी है, तो इसलिए बी केयरफुल। नैस्डैक और यूएस 30 में आपने जब भी एंट्रीज लेनी है
उन एंट्रीज़ को बड़ी एहतियात से लेना है आपने और बड़ा सोच समझ के उसमें एंट्री आपने लेनी है, ताकि ये ना हो कि आप किसी गलत जगह पे उसमें एंट्री ले लें और आपका ट्रेड फंस जाए। US30 अभी देख लें आप जिस प्राइस में है, इस प्राइस में से कहीं भी तकरीबन $100 अप या डाउन कहीं भी चला जाता है, आप उसको अब अच्छी बाइंग या सेलिंग अपॉर्चुनिटी कंसिडर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये देख लें, एक लगाया हुआ है सेल लिमिट, इस रेंज में आएगा तो मैं यहाँ से US30 को वापस सेल लूँगा। लेकिन अगर कहीं मुझे इस रेंज में नज़र आया 700 प्लस में, ये यहाँ से रिटर्न कर रहा है, US30 यहाँ से रिटर्न कर रहा है 700 प्लस कहीं से भी, तो मैं उसको दोबारा सेल के लिए कंसिडर करूँगा। बाइंग के लिए जब तक US30 34,200 34,200 तक नहीं आता, मैं इसको ज़रा कोशिश करता रहता हूँ ना ही बाय करूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की हो जाता है अप लेवल पे। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि दरमियान में इसमें ना एंटर हुआ जाए, बल्कि किसी भी एक एक्सट्रीम पोजीशन पे एंटर हुआ जाए, खासकर नैस्डैक और US30 में। अभी बता रहा हूँ कि नैस्डैक और US30 अभी भी जाके देख लें जिस जगह पे हैं, उससे तकरीबन $150 ऊपर नैस्डैक US30 की प्राइस 34,700 से अप गुड सेल है। बट फिर भी बड़े बड़े लॉट ना मारिएगा, ज़रा कंट्रोल करके। US30 बाइंग की है 34,000 से डाउन, कहीं पे भी 34,200 के पास या इससे डाउन कहीं पे भी है तो वो आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। नैस्डैक ऐसे ही, नैस्डैक में कहाँ पे आप बाय कर सकते हैं, नैस्डैक में आप नैस्डैक 15,500 से आप कहीं पे भी सेल के लिए अच्छा है, और नैस्डैक जब तक 14,800 से नीचे नहीं जाता, इसको बाय करना ज़्यादा रिस्की हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि इन रेंजेस को इंतज़ार करें, जब उस तक पहुँचेंगी फिर आप बाय या सेल करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुनिया कमाएं, दुनिया के साथ साथ आखिरत की भी फिक्र करें, क्योंकि दुनिया माँ से है तो आखिरत अमाल से।